नमस्कार किसान भाइयों जो गन्ना वैरायटी नई है और मैं यूट्यूब चैनल पर देखता हूं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इस गन्ने की लंबाई 20 फुट हो गई, इसकी 30 फुट हो गई, ये बल्लियों से रोक रखा है और ये काफ़ी लंबा गन्ना है, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो किसान भाइयों ऐसे आप सही निर्णय नहीं ले सकते। एक प्लॉट को यदि आपको कहा जाए कि इसकी बिक्री करनी है तो आप भी उसे बल्लियों से थाम दोगे, उसमें दवाई लगाओगे, उसकी निराई गुराई करोगे तो वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिक कोई भी बीज हो उसी की हाइट बढ़ जाएगी, ब्यात भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसे निर्णय सही नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल रियल ग्राउंड पे लाया हूँ। दो वैरायटी हैं, एक 23 है और एक है 35। एक ही प्लॉट पे बुआई हुई है, एक ही समय पे हुई है, एक ही परिस्थिति में है, तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी गन्ना वैरायटी अच्छी है और कौन सी वैरायटी अच्छी नहीं है। ये जो मैं वैरायटी दिखा रहा हूँ पछेती बुआई है, गन्ना गेहूं कटाई के बाद इसकी बुआई हुई है, साधारण तरीके से बुआई हुई है, ट्रेंच से बिल्कुल नहीं है। और जो गन्ने की आँखें लाकर बुआई करते हैं वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो कि सभी किसान भाई करते हैं। तभी आपको सही पता चल सकता है, क्योंकि मैं आपको रियल दिखा रहा हूँ जिस तरीके से किसान बुआई करता है। तभी पता चलेगा कि वास्तव में कौन सी वैरायटी 23 अच्छी है या 35 अच्छी है। किसान भाइयों, पहले 13-235 वैरायटी के बारे में जानते हैं। देखो, ये जो वैरायटी मुझे दिखाई दे रही, पत्तियों की बात करूँ तो चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं, काफ़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ दिखाई दे रही। और इसमें मुझे रोग दिखाई नहीं दे रहा, ना पोका बोइंग का, ना फंगस का, और ना ही मुझे टॉप बोरर दिखाई दे रहा। ये मुझे इसकी बात सबसे अच्छी लग रही है। ब्यात की बात आप देख लो कि काफ़ी अच्छा ब्यात है, काफ़ी गन्ने इसमें दिखाई दे रहे हैं। और हरापन इस पे सबसे ज़्यादा मुझे हरापन दिखाई दे रहा, कोई रोग नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ पौधा होकर के चल रहा है। एक बार इसकी बंधाई भी हो चुकी है। तो यदि रियल चीज़ में देखें तो मुझे काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही, क्योंकि इस साल जो सुंडी सबसे ज़्यादा लगी है वो मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही। देख लो, जितनी भी जो पत्तियां हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई भी इसमें टॉप बोरर या पोका बोइंग ऐसी फंगस वाली भी मुझे इसमें कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही। काफ़ी अच्छे इसके झुंड खड़े हैं। और वो मैंने बताया कि लेट बुआई हुई है इसकी गेहूं कटाई के बाद, तो उस हिसाब से देख लो काफ़ी अच्छी हाइट है। मेरे ख्याल में यदि गन्ने की बात करूं तो लगभग, यदि गन्ना अगोला से अलग की बात करूं तो 6 फुट इसकी हाइट गन्ने की होगी। तो अब मैं आपको इसी की बराबर में, बिल्कुल इसी प्लॉट की बराबर में जो बुआई हुई है वो ये 23 है। इन्होंने इसकी बुआई साइड में की है और ये ट्रेंच से बुआई नहीं है, और न ही इन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बुआई की है, जो कि ये गलूर आते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आँख बोलते हैं जिनको, वो बुआई नहीं है। बिल्कुल जो सिंपल बुआई है, 3-3 4-4 आँख की जो टुकड़े होते हैं बीज के, वो उन्होंने बुआई की है सिंपल। किसान भाइयों, ये देखिए 15-023 वैरायटी है। और ये वैरायटी यदि मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, एक तरफ इसमें 23 की बुआई हुई है और एक तरफ 35 की जो है वो उल्टे हाथ पर ये जो तकड़ी दिखाई दे रही है, ये जो 2 लाइनें हैं इसकी हैं। और ये जो मैं सामने दिखा रहा हूँ ये 23 वैरायटी है। तो 23 वैरायटी की यदि हाइट की बात करूं तो लगभग 1 से 1.5 फुट ये नीचे है, जो दिखाई भी दे रही है। और कोई ख़ास मुझे इसमें रवन्नक भी दिखाई नहीं दे रही, पत्ती भी इसकी चौड़ी नहीं है जितनी चौड़ी 35 वैरायटी की थी। और उसके पास में देखो ये कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये 38 भी है, लेकिन मैं उससे तुलना नहीं कर रहा। केवल ये जो 23 है और ये जो साइड में है ये 35 है, केवल इनकी ही तुलना करके मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो 23 वैरायटी की जो पत्तियां हैं 35 के मुकाबले काफ़ी बारीक हैं। ये मैं अंदर इसमें आ गया हूँ, उसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो वैरायटी है ये 23 है। और ये देखिए इसका अगोला, इसमें बीमारी भी नज़र आ रही है, पोका बोइंग रोग है इसमें, जबकि इसमें मुझे 35 में नज़र नहीं आया, लेकिन पोका बोइंग रोग है इसमें। ये देखिए ये भी फंगस है, फंगस दिखाई दे रही है इसमें। तो 35 के मुकाबले इसमें मुझे कई तरह की बीमारियां नज़र आ रही हैं। और इसकी कलर की बात करें तो देखो, ये जो एक 14 वैरायटी थी, लगभग इसका कलर कुछ ऐसा है जैसा 14 वैरायटी का था ना, कुछ कलर इसका ऐसा है देखने में। इसमें ब्यात भी कम नज़र आ रहा है, जो इसके मेढ़े बंधे हुए हैं उनमें कम ही गन्ने हैं। हाइट गन्ने की कम है, लगभग 1.5 फुट के करीब इसकी हाइट कम है यदि 35 से तुलना की जाए। और
ये देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल रियल ग्राउंड पे दिखा रहा हूँ। जो ग्राउंड पे दिखाया जाता है वही असली चीज़ होती है, उसी से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि वैरायटी कौन सी अच्छी है कौन सी ख़राब है। ऐसे अंदाज़ा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, जो छोटे छोटे प्लॉटों में आप देखोगे उससे नहीं लगाया जाएगा। तो किसान तो जिस तरीके से बुआई कर रहा है जो रिजल्ट लेगा वही होगा। देखो इसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि छेद छेद से हैं, तो इसमें सुंडी भी लगी है, जबकि 35 में मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। इसमें मुझे 23 में का हर तरह का रोग मुझको उसमें दिखाई दे रहा है। ये मैं अब अंदर से ही दिखा रहा हूँ आपको रियल में 23 वैरायटी को। तो मुझे 35 के मुकाबले ये काफ़ी डाउन लग रही है। इसमें बीमारी भी नज़र आ रही हैं, पोका बोइंग रोग भी है, और इसमें टॉप बोरर भी काफ़ी मात्रा में मुझे दिखाई दे रहा है। पत्तियाँ इसकी बारीक हैं, ब्यांत भी इसमें कम है, गन्ने पे हरापन भी कम है। यदि मैंने आपको सभी 35 से तुलना करके बताऊं तो 23 वैरायटी यदि मुझसे पूछोगे, और मैं जो आपको यहाँ पर रियल दिखा रहा हूँ, तो डाउन है। इसमें 35 वैरायटी अच्छी है, उसमें रोग भी कम है और फंगस के रोग भी कम है, चौड़ी चौड़ी पत्ती है, काफ़ी हरापन है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ 23 वैरायटी, मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने किसान भाइयों बिल्कुल आपको एक प्लॉट पर दिखाया है, उसी प्लॉट में दोनों वैरायटी हैं, बल्कि इसमें 038 भी है, उससे तो मैं तुलना कर ही नहीं रहा, दोनों की कर रहा हूँ, क्योंकि किसान भाई इन्हीं में दोनों को चुनाव करना है। तो आप मेरे हिसाब से यदि मेरी बात माने तो आपको 35 वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। ये कहीं 23 के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। और यदि आप जो 38 शुरू में आए थे, यदि आप उससे तुलना करोगे तो खैर उस जैसी तो इसमें बात फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आती। वैसे जो नई वैरायटी आती है 1-2 साल जब आपके क्षेत्र में होती है, क्षेत्र के हिसाब से भी वैरायटी चलती हैं, तो जैसे क्षेत्र में ये ज़मीन को पकड़ेगी तो उस हिसाब से उसका रिजल्ट जो होगा वो आगे होगा। अभी फ़िलहाल तो 35 इसमें कहीं बेहतर है। और देखो ये जो 2 खेत मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये 38 वैरायटी है, मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, ये 38 वैरायटी है। और इसी के नज़दीक में आप देखोगे तो ये 35 वैरायटी है। ये जो दिखाई दे रही है हरापन लिए हुए पत्ती चौड़ियाँ हैं, 35 है, तो ये 38 से भी कहीं बेहतर नज़र आ रही है। हालांकि जो ये 38 का जो उल्टे हाथ पर यदि आपको दिखाई दे रही है, कहीं इसका जो प्लॉट है वो नीचा है, लेकिन फिर भी इतना हरापन नहीं है। देखो 35 में बिल्कुल हरापन है, चौड़ी चौड़ी इसकी पत्तियाँ हैं। तो आप खुद निर्णय लें, मैंने आपको लगभग 3 बीज की यहाँ पर तुलना करके बताई है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।